हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं रिवीजन सीरीज में एक और लेक्चर जो कि हमारा बेस्ड है इस वक्त रैंकिंग एंड इंडेक्सेस के ऊपर। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा लेक्चर पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो हमारा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा। ठीक है, और इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है? स्विट्जरलैंड की, सेकंड यूएस की, थर्ड स्वीडन की और इंडिया की कौन सी है? 40th। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनोवेशन के ऊपर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, पर यहां से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वो क्या कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका डायरेक्टर जनरल है आपका डैरेन टैंग। डैरेन टैंग। ठीक है, तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ना, किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये फोकस करता है हमारा इनोवेटिव इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, कि किस कंट्रीज की जो इनोवेशन ग्रोथ है वो कितनी ज्यादा है, मतलब ठीक है, इनोवेशन के प्रति कितनी ग्रोथ है उस कंट्री में, तो ये उसको फोकस करता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इसमें से दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है शुगर का, तो आंसर क्या होगा? इंडिया। कंज्यूमर कौन है शुगर का, तो क्या आंसर होगा आपका? इंडिया। पर वहीं पूछा जाए एक्सपोर्टर कौन है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शुगर का, तो उसका आंसर इंडिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया यहाँ पे क्या है? सेकंड नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है आपका? फर्स्ट पे है आपका ब्राजील। ठीक है, एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ज्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है? ब्राजील। पर प्रोड्यूस कौन कर रहा है? अब इंडिया। कंज्यूम कौन कर रहा है? इंडिया। ठीक है, तो अगर अगर बात इंडिया की हो रही है तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, स्टेट वाइज भी पूछ सकता है वो यहाँ पे। ठीक है, कि स्टेट, भारत का कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है? तो सबसे ज्यादा शुगर कौन प्रोड्यूस करता है? आपका महाराष्ट्र, सेकंड पे यूपी, थर्ड पे कर्नाटका। ठीक है, ये आपका शुगर के रिलेटेड। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है इनमें से आपसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका टॉप परफॉर्मर इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड जीवीयू। ठीक है, तो देखो ये जो आपका स्टैटिक्स है ना, ये आपको किसके द्वारा निकाला जाता है? ये जाता है एनएसओ द्वारा। ठीक है, एनएसओ क्या है? हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, इसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? जीवीओ की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो जीवीओ की फुल फॉर्म क्या है आपकी? ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप के बन सकते हैं। अगर आपको पूछे टॉप परफॉर्मर इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड जीवीओ कंबाइन, ठीक है, इन दोनों को मिला के टॉप परफॉर्मर कौन है, तो है हमारा आंध्र प्रदेश। पर अगर वो बोले सिर्फ एग्रीकल्चर में कौन है टॉप परफॉर्मर, तो वो आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश, और एग्रीकल्चर और जीवीओ दोनों की बात हो रही है, उनमें टॉप परफॉर्मर कौन है, तो कंबाइन करके कौन है? आंध्र प्रदेश। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो ये काफी अच्छा है क्वेश्चन आपका, ये आ भी सकता है आपका। ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, अब देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ना इंडिया की बहुत बुरी हालत है। एक तो देखो जाहिर सी बात है, इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, पर वो आप एक्सक्यूज दे नहीं सकते, क्योंकि देखो चाइना की भी पॉपुलेशन हमारे बराबर ही है, या हमसे 19-20 का फर्क है, पर उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इसमें। ठीक है, इंडिया ने काफी बुरे हाल है इसमें। देखो अगर इंडिया की साउथ एशिया की बात करें अगर हम, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है साउथ एशिया में सबसे खराब हालत किसकी है? तो सबसे खराब हालत है अफगानिस्तान की। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिया। अब देखो यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका जिसमें कह रहे थे इकोनॉमिक क्राइसिस इतना है, ठीक है, भूटान, नेपाल, ये सब ने इंडिया से अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, इंडिया से बुरा सिर्फ एक देश ने परफॉर्म किया है, वो कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, बाकी सब ने इंडिया से अच्छा परफॉर्म किया ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में। तो इंडिया की रैंक कितनी है यहाँ पे? 107। इंडिया का स्कोर भी पूछ सकता है आपसे, तो इंडिया का स्कोर कितना है? 29.1। ठीक है, अब देखो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, वो हमारा कितने इंडिकेटर्स पे बेस्ड होता है? 4 इंडिकेटर्स पे बेस्ड होता है। कौन कौन से? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोरालिटी। ठीक है, ये 4 इंडिकेटर्स पे हमारा बेस्ड होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इनके आपको नाम याद होते हैं, ठीक है, नहीं होते कोई बात नहीं, पर ये 4 इंडिकेटर्स आप याद कर लेना कि कितने पे बेस्ड होता है। 4 इंडिकेटर्स पे। इंडिया की रैंक कितनी है? 107। ठीक है, पॉइंट्स कितने इंडिया के? 29.1। अगर हम ग्लोबली बात करें कि हर कंट्रीज का एवरेज मिला लें अगर, तो ग्लोबल स्कोर कितना है हमारा हंगर इंडेक्स में? 18.2। देखो ग्लोबल मतलब इसमें जो नंबर 1 रैंक पे होगा और जो लास्ट रैंक पे होगा, उन सबका मिला के एवरेज निकाला है, तो कितना आ रहा है? 18.2। इंडिया का कितना? 29.1। तो इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो इंडिया की कितनी खराब हालत है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि साउथ एशिया में सबसे खराब हालत किस कंट्री की है, तो वो क्या होगा आपका? अफगानिस्तान। ठीक है, या आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनमें से सबसे खराब हालत किसकी है, तो आंसर क्या होगा आपका? इंडिया। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, तो आपको तैयार रहना है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें ना रैंक नहीं दी हमने,
रैंक 1 कौन सी कंट्री है ये नहीं दी। क्यों? क्योंकि 1 से 17 तक जो कंट्रीज है ना उनका स्कोर 5 से कम है, तो उन सबको आपने कैटेगराइज नहीं कर पाई है कि 5 से कम किसका कितना कितना है, तो उन्होंने 1 से लेके 17 तक कंट्रीज को रैंक नहीं दी है और सबको एक साथ 1 से लेके 17 तक की कैटेगरी में रख दिया है। ठीक है, कौन सी 1 पे कौन सी 2 पे वो क्लैरिफाई नहीं किया है, तो इसलिए 1 से 17 तक सारी कंट्रीज की रैंक एक साथ ही दे रखी है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और वो पूछेगा नहीं, मैंने यहाँ पे इंडिया का और साउथ एशिया का। ठीक है, अब अगला है आपका क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट, और अब इंडिया की बात करते हैं, बाकी इतनी जरूरी है नहीं। सेकंड पे आपकी शायद सिंगापुर वाली है, तो इतना जरूरी है नहीं। फर्स्ट की बात कर लो आप। फर्स्ट कौन सी है? पीकिंग यूनिवर्सिटी, बीजिंग, चाइना की। और इंडिया में से टॉप किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। और एशिया में उसकी रैंक कितनी है? 40th। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और याद कर सकते हो आप कि जो ये रैंकिंग का एडिशन था ये कौन सा था? ये 15th एडिशन था। ठीक है, ये चीज एक काम की 15th एडिशन था। और साथ में ये रैंकिंग कितने इंडिकेटर्स पे बेस्ड है? जैसे ये 4 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है ना, ग्लोबल अंडर इंडेक्स, वैसे जो एशिया की रैंकिंग है ना यूनिवर्सिटीज की, ये है आपके 11 इंडिकेटर्स पे बेस्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा काम की चीज है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ईपीओ कवरेज चार्ट। ठीक है, ईपीएफओ कवरेज चार्ट मतलब कि किस स्टेट में कितने परसेंट जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं वो ईपीएफओ के अंडर कवर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन आ रहा है आपका? दिल्ली। दिल्ली में 61.5% लोग जो हैं वो ईपीएफओ के अंडर कवर्ड है। ठीक है, सेकंड में है आपका गोवा, थर्ड में है आपका हरियाणा, और लास्ट पे कौन आ रहा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में कितने? 2.1% लोग सिर्फ। ठीक है, अगर 100 लोग नौकरी कर रहे हैं तो 2.1% लोग जो हैं वो ईपीएफओ में कवर्ड है। ठीक है, और नेशनल एवरेज कितनी है ये भी पूछ सकता है आपसे, तो नेशनल एवरेज है 13.5%। अब यहां से स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है। ईपीएफओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ईपीएफओ का सीईओ कौन है? तो ये है नीलम शमी राव। ठीक है, तो ये दो आपके स्टैटिक के क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयज रैंकिंग। ठीक है, कौन सी कंपनीज जो है वो वर्ल्ड में बेस्ट है। ठीक है, अब बेस्ट कैसे कि उनका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, फिर वो अपने एम्प्लॉयज के खातिर क्या क्या कर रही है, कितना फ्रेंडली नेचर है, वो सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये रैंकिंग निकली है। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन है आपकी? सैमसंग। सेकंड पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। और थर्ड पे कौन है? आईबीएम। और इंडिया की कौन सी है? इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, कितने रैंक पे वो वर्ल्ड में? 20th रैंक पे। अब देखो सैमसंग किसकी है? साउथ कोरिया की। ये भी पूछ सकता है आपको सैमसंग किसकी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट होगी यूएसए, आईबीएम हो गई यूएसए, और रिलायंस हो गई इंडिया की। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे कुछ भी। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये है म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन। ये काफी अच्छा है। देखो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन ये किसके द्वारा निकाला गया? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और चेयरमैन कौन है इसके? ए बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये आपका स्टेटिंग का पार्ट बन गया। अब इसमें बोला क्या है कि देखो जैसे एक स्टेट है, एक स्टेट की पॉपुलेशन समझ लो 100, तो उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है। ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, ये डाटा हमें ये शो कर रहा है। तो नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 60% लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है। ठीक है, सेकंड पे आता है हमारा न्यू दिल्ली जिसमें 42% है, और थर्ड पे आता है गोवा जिसमें 28% है। तो देखो ये काफी अच्छा चार्ट बन सकता है आपका ये। ठीक है, इंडेक्स ये काफी अच्छा बन सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला है वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसने दी है? ये किसके द्वारा निकाला गया है? स्टैटिस्टा इन्फोग्राफिक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैम्बर्ग जर्मनी में। ठीक है, तो फर्स्ट पे आ रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है? 2.92 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। सेकंड पे आता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसने कितने को दे रखा है? 2.91 मिलियन को। ठीक है, और तीसरे पे आता है पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना वाली। ठीक है, 2.55 मिलियन लोगों को। अब देखो इंडिया की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, चाइना की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है, और यूएस की आबादी लगभग 32 या 34 करोड़ के आसपास है। अब देखो 34 करोड़ में से 2.91 मिलियन लोगों को इन्होंने डिफेंस में डाल रखा है, और इंडिया और चाइना ने देखो 100 करोड़ की आबादी है, मतलब इससे लगभग 3 गुना आबादी है यूएस से हमारी, पर हमने देखो उसके आसपास ही लोगों को डिफेंस में डाल रखा है। तो इससे पता चलता है यूएस अपने डिफेंस के लिए कितना ज्यादा वो है, मतलब समझ रहे हो बात? यहाँ पे यूएस को अपने डिफेंस की कितनी चिंता है। उसने देखो हमारे से तीसरा हिस्सा है आबादी का, पर डिफेंस में हमारे जितने लोग हैं उनके पास। तो यहाँ पे देखो बात है कि इंडिया को भी अपना डिफेंस थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, पर इंडिया अब अग्निवीर ले आया तो देखो क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा आईबीए। आईबीए स्टैंड फॉर
इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, ईज रिफॉर्म एंड इंडेक्स फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कौन से बैंक ने किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्कोर कितना है उसका? 58.4, ठीक है। सेकंड पे कौन सा आ रहा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसका स्कोर कितना है? 58.3। और थर्ड पे आ रहा है हमारा बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका स्कोर कितना है? 52.3, ठीक है। तो यहां से वही है कि स्टैटिक का क्वेश्चन क्या बनेगा? इंडियन बैंक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ है हमारे सुनील मेहता। ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाएगा। अब करते हैं बात, ये भी काफी अच्छा है अपने आप में, ICAO एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, ठीक है। तो ICAO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल, कनाडा, स्पेलिंग देख लेना, थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा सेफ्टी किस कंट्रीज की फ्लाइट्स में, ये मतलब है इस रैंकिंग का, ठीक है। सबसे ज्यादा सेफ्टी किस कंट्री की फ्लाइट्स में है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेफ्टी किस में है? सिंगापुर में 99.69%। सेकंड पे आता है आपका यूएई 98.80%। थर्ड पे आता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया 98.24%। अब जो 48 रैंक है वो दो कंट्री ने शेयर किया है, इंडिया और जॉर्जिया ने, ठीक है, जॉर्जिया ने। और इसकी रैंक कितनी है? 85.49%। अब देखो यहाँ पे एक चीज और पूछ सकता है कि ICAO की सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है जुआन कार्लोस सालाजार, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए ये भी स्लाइड काफी अच्छी है, ठीक है। इसमें दिया आपको प्राइम सिटीज, ये वाई नहीं आएगा, सिटीज प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 बाय नाइट फ्रैंक। अब इसमें होता क्या है, जो भी हमारी, देखो जो सिटीज है ना, उसमें जो हमारी क्या कहते हैं रेजिडेंशियल प्राइस है ना, उसका कितनी इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब वैल्यू कितनी है रेजिडेंशियल प्राइसेस की, मतलब घर मकानों की कीमत कितनी है, उस हिसाब से ये रैंकिंग बनती है। तो सबसे पहले पे कौन आ रहा है? दुबई, ठीक है। सेकंड पे आ रहा है हमारा मियामी। थर्ड पे आ रहा है टोक्यो। और इंडिया की कौन सी सिटी है? मुंबई। और वो कौन से नंबर पे? 22nd नंबर पे, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3, ठीक है, बाय नाइट फ्रैंक। अब ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, 2022 हुरन ग्लोबल 500। अब ये क्या है? 500, क्या है? 500 कंपनीज है। अब देखो इसमें दो रैंकिंग्स है, एक है आपकी कंट्रीज की रैंकिंग और एक है आपकी कंपनीज की रैंकिंग। कंट्री की रैंकिंग किस पे बेस्ड है? जिस कंट्री की जितनी ज्यादा कंपनीज टॉप 500 में आ रही हैं, वो कंट्री उतना ऊपर, समझ रहे हो? जैसे कि एक कंट्री है X, एक कंट्री है Y। अब 500 में से अगर कंट्री X की समझ लो 40 कंपनीज आ रही हैं 500 में, और Y कंट्री की आ रही हैं लगभग 20 कंपनीज, तो जो X है ना वो रैंकिंग में ऊपर होगा, Y नीचे होगा, ठीक है, ये मतलब है। तो सबसे ज्यादा कंपनीज किसकी हैं, किस कंट्री की हैं टॉप 500 में? US की। सेकंड पे आता है चाइना, थर्ड पे आता है जापान, और इंडिया आ रहा है 5th नंबर पे। इंडिया की कितनी कंपनीज है? टोटल 20 कंपनीज है, ठीक है। और कंपनीज की बात करूं तो टॉप 500 में पहले पे कौन आ रही है? एप्पल। सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे अल्फाबेट, फोर्थ पे अमेजोन। अभी रैंकिंग किसके बेस्ड के ऊपर है? ये है इनकी इवेल्युएशन के ऊपर, ठीक है, जो कंपनी की इवेल्युएशन है, ठीक है, टोटल। और ये चार कंपनीज ऐसी हैं जिनकी 1000 बिलियन डॉलर से ज्यादा इवेल्युएशन है, सिर्फ ये चार कंपनीज की, ठीक है। बाकी की 900 कुछ, 800 कुछ वैसे आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन है आपकी? एप्पल, सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे अल्फाबेट और फोर्थ पे अमेजोन। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की फर्स्ट कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री, सेकंड TCS और थर्ड SDFC। और इनकी वर्ल्ड में टॉप 500 में कितनी रैंक है? रिलायंस की 34, TCS की 65 और SDFC की 111, ठीक है। तो यहां से कुछ भी पूछ सकता है आपको। कंट्री की बात करें तो फर्स्ट पे US, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान और इंडिया की 5th। और इंडिया की कितनी कंपनीज है 500 में? 20 कंपनीज। और इंडिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी है? रिलायंस। और उसकी टॉप 500 कंपनीज में कौन सी रैंक है? 34, ठीक है। और टॉप 500 कंपनीज में नंबर 1 कौन सी है? एप्पल, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यह है आपका सिप्री। सिप्री क्या है आपका? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में, ठीक है। तो इसका क्या है? टॉप 100 ग्लोबल आर्म मैन्युफैक्चरर्स की इन्होंने लिस्ट निकाली है। तो टॉप 100 ग्लोबल आर्म मैन्युफैक्चरर में फर्स्ट पे कौन आ रहा है? देखो ये भी बात अभी हमने पीछे देखा था कि 34 करोड़ आबादी में से लगभग इंडिया जितनी आर्मी है उनकी, USA की। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, टॉप मैन्युफैक्चरर आर्म मैन्युफैक्चरर में देखो, फर्स्ट US, सेकंड US, थर्ड US, देखो।
तो हर जगह डिफेंस सेक्टर में है ही नाम यूएस का, ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन है आपकी, लॉकहीड मार्टिन, सेकंड पे रेटॉन टेक्नोलॉजी, थर्ड पे आपका बोइंग, ठीक है। और इंडिया में सबसे अच्छा किसने किया है, इंडिया में सबसे अच्छा किया है HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में, ठीक है। और इसकी वर्ल्ड में कितनी रैंक है, 42nd। और सेकंड नंबर पे इंडिया की कौन सी कंपनी है, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। और वर्ल्ड में इसकी रैंक कितनी है, 63rd, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं, ये हमारा लास्ट है आज का, वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स, ठीक है। तो फर्स्ट है आपकी उर्साला वॉन डेर लेयन, जो भी है ये, ठीक है। सेकंड पे आपकी क्रिस्टिना लैगर्ड, और थर्ड पे कैमला हैरिस, ये यूएस की है, ठीक है, ये जर्मनी की है। अब देखो, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बात ठीक है, पर मेन बात क्या है, ये है इंडिया की, ठीक है, जिनकी रैंक्स है 36 पे निर्मला सीतारमण, ये तो आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर है। अब यहाँ पे देखो ये बात काम की, क्योंकि यहाँ से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है कि रोशनी नादर जो है वो फोर्ब्स की लिस्ट में आई थी, वो किसकी चेयरपर्सन है। या वो पूछ लेंगे कि चेयरपर्सन ऑफ HCL कौन है, तो वो कौन है, रोशनी नादर, ठीक है। माधा भाई पुरी बुच, ये कौन है, चेयरपर्सन ऑफ सेबी। देखो ये दो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेबी और सेल वाले, ठीक है, ये पक्का याद कर लेना आप। इसमें से आ सकता है आपका कि चेयरपर्सन ऑफ सेबी कौन है, माधा भाई पुरी बुच, ठीक है। और सोमा मंडल कौन है, चेयरपर्सन ऑफ सेल, ठीक है। फिर किरण मजूमदार शॉ, ये कौन है, CEO ऑफ बायोकॉन लिमिटेड एंड बायोकॉन बायोलॉजिक्स। और फाल्गुनी नायर, ये कौन है, चेयरपर्सन ऑफ नाइका, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ रैंकिंग एंड इंडेक्स। आप होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके कोई सुझाव होंगे तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या हमारे को मेल कीजिएगा। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।